सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखा नृतांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो नलिन नेत्राय श्रीवेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। नाम चिन्तामणिरूपं नामैव परमां गतिः नाम्नः परतरं नास्ति तस्मान्नामुपास्महे। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने सर्वानंद विधायिने सर्वानंद विधायिने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटिका छनी उर्वैजंती माल यह वानक मेर मन बसो सदा विहारी लाल सदा विहारी लाल। नैन नहीं ये नाव लगे तेरे पलक तेरे पतवार डूब मरे तेरे आशिकीन में जब नैन में नैन दिला जब नैन में नैन दिला जब नैन में नैन दिला। मोहन आपकी नयना नौका
अविनाशी आकार, जो जन उन पे चढ़ गए सो जन उतर ही पार, सो जन उतर ही पार, सो जन उतर ही पार। प्रेम से पहले 2 बार भगवत नाम का कीर्तन करेंगे और फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, शरणिताय गौर हरि ओम। परम मंगलमय परात्पर
अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नियामक अकारण करुणा वरुणालय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी सनातन सद्यस्क पीतांबरधारी अखिल रसामृत मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ्य अघटन घटना पटीयसी श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी सनातन सत्यस्क पीतांबरधारी अखिल रसामृत मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु यशोदा तनय प्रजेंद्र नंदन नीलमणि श्री श्याम सुंदर जिनकी महती कृपा से आप सब इस सप्ताह यज्ञ में समाहूत हुए हैं। आज उसका द्वितीय रात्रि है, द्वितीय दिवस है और उस द्वितीय दिवस के कथा में नैमिषारण्य के दिव्य क्षेत्र में सूत जी महाराज परम पुनीत और परम पावन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। ध्यान किया और उसके उपरांत कथा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ऋषियों ने जो प्रश्न किया था वह प्रश्न था कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तदवदाधुना। और जैसे ही इस प्रश्न को, जैसा कि आपने कल श्रवण किया था, जैसे इस प्रश्न को सूत गोस्वामी ने श्रवण किया, आनंद उनके हृदय में प्रकट हो गया। क्योंकि भगवान के भक्तों को आनंद प्राप्त कब होता है? जब भगवान के भक्तों को कथा श्रवण करने का या कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परम आनंदित हो गए, क्योंकि सूत गोस्वामी से शौनकादिक ऋषियों ने जो बात कही वह बात संसार की असारता की ओर, भगवान की प्राप्ति ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। संसार की सभी वस्तुएं हमें भोग वस्तुएं या संसार के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पद प्रतिष्ठा यश मान विद्या धन, ये सभी भाग्य से मिलते हैं, लेकिन भगवान भाग्य से नहीं मिलते। और इसीलिए पहले श्लोक में ही आपको मैंने कथा का सुंदर घेरा लेते हुए मैंने कहा था कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य का उदय माना जाता है जब सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संग की उपलब्धि होती है। और यही बात सूत गोस्वामी कहना चाहते हैं कि जीवन की सभी वस्तुएं भाग्य से मिलता है, लेकिन एकमात्र भगवान ही है, सत्संग ही है, भगवान की कथा ही है, भगवान का रूप ही है, भगवान का गुण ही है, भगवान की लीला ही है, भगवान की कथा ही है, जो भाग्य से नहीं मिलता है। तो संसार में दो प्रकार की चीजें हैं, एक साधन साध्य और एक कृपा साध्य। संसार की जो भी वस्तुएं हैं जो संसार में हमें प्राप्त होते हैं वो साधन साध्य है। साधन साध्य मतलब मेहनत करोगे तो धन अर्जन करोगे, कर्म करोगे तो कर्म के अनुरूप फल प्राप्त करोगे, जैसा कर्म वैसा फल। बुरा कर्म का बुरा फल स्वतः ही प्राप्त होता है, खोजने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सत्कर्म का फल भी पुण्य स्वरूप, उसका जो सुख है वो स्वतः ही प्राप्त होता है, उसमें खोजने की जरूरत नहीं है। लोग कहीं ना कहीं अपने सिद्धांत को, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, जिस कारण से वो किसी वस्तु के पीछे पड़े रहते हैं। और बहुत गंभीर बात है,
इस बात को बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है। गोस्वामी सूत गोस्वामी, क्योंकि आप सब जानते हैं किसी ग्रंथ का जब शुभारंभ होता है तो शुभारंभ में ग्रंथ की क्लिष्टता का ज्यादा, कथा तो बाद में आएगा, लेकिन कथा के रहस्य को समझने के लिए पहले सिद्धांत को समझना होगा, जीवन को समझना होगा। जीवन का फल प्राप्त कब होगा? जब जीवन को हम समझेंगे। जब हम वृक्ष को समझते हैं तो वृक्ष में उसके अनुरूप उसकी सेवा करते हैं। आम के वृक्ष में, नारियल का वृक्ष समुद्र के किनारे ज्यादा फल देता है? उसमें नमकीन पानी की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा कई बार देखा है हमने कि समुद्र के किनारे वाले देश में या समुद्र के किनारे वाले राज्य में नारियल का ज्यादा फल होता है, लेकिन आम का फल अगर समुद्र के किनारे लगा देंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। तो जीवन, सबसे पहले जीवन रूपी वृक्ष को समझना आवश्यक है। जीवन रूपी वृक्ष कैसा है, तरु कैसा है, उसके अनुरूप ही उसमें जो भाव रूपी जल देना है, स्वभाव रूपी जल देना है, आचरण रूपी जल देना है, व्यवहार रूपी जल देना है, वह जल उस वृक्ष के अनुरूप होगा तो ही वह वृक्ष अच्छा फल देगा या वृक्ष वो जीवित रहे। नहीं तो कभी कभी वृक्ष के प्राण के ऊपर भी बनाती है बात, वृक्ष भी नहीं रह पाती। तो सभी व्यक्ति के, सभी वस्तु के अलग अलग स्वभाव होते हैं और सूत गोस्वामी वही कह रहे हैं कि देखो, एक होता है साधन साध्य। हर वस्तु के लिए अलग अलग साधन है, अलग अलग फल है जो हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुरूप प्राप्त करता है। अच्छा एक बात बताइए, दिन में या रात में भी आपने कहीं भी अपने छाया को देखा है? अपने शरीर से बनते हुए छाया को देखा है? छाया आगे बनता है या पीछे बनता है, यह समय पर निर्भर करता है। अगर आपके आगे में छाया बने और आप उस छाया को पकड़ने के लिए जीवन पर्यंत दौड़ लगा दो, दौड़ते रहो, तो क्या कभी छाया आपके मुट्ठी में आएगी? बोले संसार की वस्तुएं ऐसे ही हैं, चाहे वो धन हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो, कुछ भी वस्तु, विद्या हो, कुछ वस्तु श्रम साध्य है, साधन साध्य है, जो प्राप्त हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ वस्तु ऐसी है जिस वस्तु के पीछे जितना आप भागोगे वो आपके आगे उतना ही तेजी गति से भागेगा। जैसे कि मनुष्य का छाया, किसी वस्तु का छाया, मनुष्य अपने छाया को कितना भी पकड़ने का प्रयत्न करे तो वह छाया, मनुष्य भागेगा उसको पकड़ने के लिए तो छाया भी उसका भागेगा उससे आगे आगे, कि नहीं? लेकिन आप देखते हैं, आप लाइट को उस कॉर्नर से ऐसे सेट करके देखना, तो जब आपके आगे प्रकाश होता है, बहुत बड़ा सिद्धांत है वेदांत का, जब आगे प्रकाश होता है तो आपका छाया पीछे पड़ता है, लेकिन जब पीछे प्रकाश होता है तो छाया आपका आगे पड़ता है। मतलब क्या है? प्रकाश यानी कि ज्ञान, प्रकाश यानी ईश्वर ब्रह्म। भगवान जब समक्ष रहेंगे तो माया पीछे रहेगी, छाया मतलब माया, माया पीछे रहेगी, तब माया आपको पकड़ेगी, पकड़ने का प्रयास करेगी, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य, समृद्धि समयानुसार अपने ही उनके पीछे पड़ जाती है। महाराज मुझे भी मौका दो, अपने जीवन का सौभाग्य, मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय होगा, लक्ष्मी आती है, मेरे भी द्वारा भी कुछ सेवा ले लो अपने जीवन में, भगवान के भक्तों के शरण में। लेकिन जब व्यक्ति उसी लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है, यानी कि माया के पीछे दौड़ता है, तो वह माया रूपी छाया को कितना भी पकड़ने का प्रयास करता है, वो कब आता है? जब भगवान पीछे रहते हैं। तो भगवान को किधर रखना है, आगे कि पीछे? भगवान जब आगे होंगे, लोग यही आज समझ नहीं रहे हैं। लोग समझते हैं कथा क्यों करें, सत्संग क्यों करें, पूजा क्यों करें, पाठ क्यों करें, मंत्र जाप क्यों करें, साधन क्यों करें, ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आओ, खाओ पियो मौज करो। ये खाओ पियो मौज करो के पीछे आप जीवन पर्यंत देख लो, कितना सवेरे उठते हो यहाँ से सुबह जाने के लिए नौकरी में, और कितने शाम को कितने देर में ट्रैफिक जाम में आते हैं, फिर खाने पीने का भी टाइम नहीं। लेकिन एक बार जब भगवान के आगे जीव समर्पित हो जाता है
तो वह श्रम भी जो आप कर्म के रूप में कर रहे हैं, शास्त्र यह नहीं सिखाता कि आप कर्म नहीं करो, लेकिन वह श्रम, जिस श्रम के प्रभाव के कारण, श्रम के कारण आपको लगता है कि मैं तो थक गया हूं, जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और जिस धन के लिए आपने 8 नहीं 12 घंटे ड्यूटी कर दी है, सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक, उसी श्रम के फल को प्राप्त करने के लिए जब भगवान की कृपा होगी तो लक्ष्मी अनायास, आप जिस श्रम के द्वारा अभी तक थोड़ा सा धन प्राप्त कर रहे थे, उसी श्रम के द्वारा आपको अचानक से ज्यादा धन मिलेगा। उस श्रम का फल आपको अधिक गुना प्राप्त होगा। ये किसके कृपा से होता है? तात्पर्य है जब भगवान आपके सम्मुख हो तो आपका संसार भी बनता है, परमार्थ भी बनता है। और जब भगवान आपके पीछे हो तो न संसार बनता है न परमार्थ बनता है। इसे और दूसरे भाषा में कहें तो न वर्तमान बनता है न भविष्य बनता है। वर्तमान और भविष्य दोनों को बनाना है तो पहले क्या करना है? भगवान को वर्तमान में अपने सम्मुख रखना है। और सूत जी महाराज यही वर्णन कर रहे हैं। कहने का उद्देश्य उनका वही है, क्योंकि शौनकादिक ऋषियों ने जो प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है? महाराज मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो बस एक ही जिज्ञासा है। बोले क्यों ऐसी जिज्ञासा आपके मन में हो गई है? कोई अच्छा प्रश्न भी करे तो ऐसा पूछना चाहिए ना कि आपके मन में ऐसा क्यों बातें उदित हो रही है, क्योंकि मूल कारण तो जाने। एक संत के कुटिया में, वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, बड़े व्यवहारिक थे। उनके कुटिया में एक चूहा खूब उछल कूद करे, रोज रोज कुटिया में इधर उछले उधर उछले, साधु के आश्रम में इधर उछले उधर उछले। संत भी परेशान, भजन करते करते कभी उनके ऊपर चढ़ जाए, कभी सिर पर चढ़ जाए। संत एक उनके ही साथी आए, संत ने पूछा महाराज मेरे कुटिया में पता नहीं ये चूहा बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या कारण है। तो दूसरे संत जो थे वो बड़े प्रबुद्ध थे, उन्होंने कहा कि चूहा ऐसे किसी के कुटिया में आता नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं माल कौड़ी छुपा कर रखे। चूहा तो माल कौड़ी वाले के पास आता है, माल कौड़ी मतलब पैसा नहीं। चूहा के लिए जो माल कौड़ी है वो पेट का साधन। पहले ये देखो कि चूहा कूद क्यों रहा है। चूहा ऐसे तो कूद नहीं सकता है। चूहा के बिल के पास गए तो देखा कहीं से वो बटोर बटोर करके जमा कर करके उसमें धान या खेतों से ला करके कुटिया, साधु तो खेतों के बीच में कहीं रहते थे जंगल में, कहीं से कुछ अन्न दाना बटोर कर जमा करके उस बिल में जमा किया हुआ था। साधु ने कहा बस इसके दाना को सबको हटा लो। तो अभी तक जो चूहा था वो यहां से 5 फीट तक कूदता था, यहां से कूदता था वहां। एक हफ्ता के बाद देखा कि वो चूहा तो यहां से यहां भी ना कूद पाए, इतना ऊंचा भी ना कूद पाए। संत ने कहा बस इसका यही हाल है। बोले मन की स्थिति भी ऐसी ही है। मन को भी जब तक आप जो जो मांगोगे, जो जो उसको चाहिए वो दोगे, बल उसको मिलेगा, तो वो ऐसे ही इतना ऊंचा कूदेगा। तो मन को शांत करने का मतलब है मन जो मांगे वो वस्तु कभी दो मत। और इसीलिए सुध को इसीलिए जानना जरूरी होता है ना। संत ने पूछा ना, दूसरे संतों ने, आखिर ये ऐसे नहीं कूद सकता है। इसी तरह अच्छे गुरु का कर्तव्य क्या है कि शिष्य के मन में अच्छा विचार भी आए तो भी उसका कारण पूछे, बुरा विचार आए तो भी कारण जाने कि आखिर इसने 24 घंटे में ऐसा कौन सा कार्य किया है, या 1 साल में इसने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि इसके मन में कुछ अच्छी भावना उदित हो रही है, या ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे इसकी बुरी भावना उदित हो रही है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। बोले महाराज मैंने अपने, क्यों आपके मन में ये बातें उदित हुई? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, आप तो वैसे ऋषि हैं लेकिन फिर भी बताएं। बोले क्योंकि मैंने संसार के निस्सारता को जान लिया है। संसार मिथ्या है, इस वस्तु का मैंने, इस ज्ञान का मैंने साक्षात अनुभव किया है। बोले वो कैसे? बोले मैं अपने शब्दों में कहता हूं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास। देखिए ये संसार जो है, इस संपूर्ण संसार को नियंत्रित कौन करता है? बोले काल रूपी अजगर। सर्प को हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में काल का स्वरूप माना गया है। सर्प को काल ही माना जाता है, क्योंकि जहां जहां सर्प के विषय में आया है, नारद जी के उपाख्यान में भी आया है कि उनकी मां को सर्प ने, आगे प्रसंग सुनेंगे अगर समय रहेगा उस हिसाब से, संचित कभी कहीं संचित करना पड़ेगा, किसी कथा को छूना भी नहीं पड़ेगा, आगे भागना पड़ेगा, तो जैसा समय रहेगा
लेकिन एक हमारा सिद्धांत जो रहा है कि जिस कथा को कहो उसको अच्छा से कहो, जिसको नहीं कह पाएंगे उसको ये कोई बात नहीं, 7 ही दिन का समय है। लेकिन ये नहीं कि हर कथा को थोड़ा थोड़ा करके भागो फिर आनंद नहीं है। थोड़ा थोड़ा कहो, एक कथा को कहो उसको अच्छा से कहो, तो जिस कथा को छोड़ना है छोड़ दो, फिर आगे जिसको कहो फिर अच्छा से कहो। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है, बोले काल सर्प का रूप होता है। तो बोले इस जीवन में क्या है, इस संसार में काल रूपी जो अजगर है या अजगर रूपी जो काल है वो बोले कैसा है, बोले मनुष्य की स्थिति, जीव की स्थिति कैसी है, केवल मनुष्य की नहीं जीव की, जीव मात्र की स्थिति कैसी है, बोले एक बहुत गहरा कुआं है। कुआं तो जानते हैं, और उस कुएं में एक बहुत बड़ा, कुएं के साइज में ही मानो अजगर सर्प भी बैठा है। और उस अजगर सर्प ने अपने मुख को, दोनों मुख को ऐसे खोलकर ऊपर की ओर ऐसे करके वह अजगर सर्प बैठा है। और मनुष्य को किसी ने क्या किया है, उसके भाग्य ने क्या किया है, क्योंकि जन्म लेना ही इस संसार में मानो उस कुएं का एक, उस सर्प का आहार है। हम सब मृत्यु के आहार हैं कि नहीं, काल के आहार हैं कि नहीं, वह काल प्रतिक्षण हम लोगों को खा रहा है कि नहीं खा रहा है। यही प्रश्न 10वें स्कंद में आप श्रवण करेंगे। वासुदेव जी ने कंस को समझाया था, यह जो काल रूपी अजगर है यह प्रतिक्षण हम लोगों को खाने के लिए प्रतीक्षण है। अभी 1 मिनट जैसा हम स्वस्थ थे, 1 मिनट के बाद है क्या, नहीं, उम्र उतनी बढ़ी है क्या, उम्र घट गई ना, सांसें घट गई ना, उत्साह उमंग शक्ति सब कुछ घट गई है। प्रतिक्षण घट रहा है, प्रतिक्षण काल हमें निगल रहा है, लेकिन इतने धीरे धीरे निगल रहा है कि मुझे पता नहीं चलता है। जैसे किसी को सीधे कोई जहर दे दे तो पता चलता है इसकी हत्या जहर से हुई है, लेकिन किसी को स्लो पॉइजन कोई दे दे पता ही नहीं चलता। तो मेरे भाग्य ने मुझे क्या दिया है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे। काल रूपी अजगर जो वहां बैठा है कुएं में, वह तो कुएं के नीचे बैठा है, कुएं के मूल भाग में, नीचे जल में, और ऊपर से किसी ने, यानी कि हमारे भाग्य ने, जन्म लेने का अभिप्राय ही यही है कि मुझे कोई उल्टा किसी ने मेरे पैर में रस्सी बांध करके कुएं में लटका दिया है, और मेरा सिर और काल का मुख दोनों बिल्कुल समान है, यानी कि काल का मुख खुला है, और अगर मेरी रस्सी कटती है तो मैं सीधे अजगर के मुख में ही जाऊंगा। तो अब बताइए हम कब तक सुरक्षित हैं, हम कब तक सुरक्षित हैं, अब बताइए। जब तक उस रस्सी को किसी ने काटा नहीं है, और वह रस्सी भी हमारे अधीन नहीं है। उस रस्सी को ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भैया कोई काटना मत, डर होता है कि नहीं, हम कौन है, वो कोई सुनने वाला भी नहीं, वो हम उससे डरते हैं, वो हमसे डरता नहीं। तो उस काल रूपी अजगर के मुख में हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक उस रस्सी को काटा नहीं गया है। या कहें कि रस्सी की बात तो छोड़िए, एक बात और होता है, हर चीज के 2 3 4 परिप्रेक्ष्य डायमेंशन अलग अलग होता है ना, कभी इधर से सोचो, कभी इधर से सोचो, कभी इधर से सोचो, कभी इधर से सोचो, विभिन्न डायमेंशन है। तो एक ओर से सोचो तो हम तब तक जीवित हैं, तब तक सुरक्षित हैं जब तक उस अजगर ने ही थोड़ा प्रयास नहीं कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, और ऊपर होकर के मेरे मुखरे को खाली दबा दे तो रस्सी भले ही बंधा रहे हम, तो मेरा तो हरिबोल हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो ये स्थिति हम सभी जीवों की है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, बोले ये स्थिति है महाराज। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए, हम कैसे जिए, और जी करके हम अन्य अन्य कर्मों में फंसे भी रहे तो इसका कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं। तो अंत में मैंने बहुत चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन से निष्कर्ष पे मैंने विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा वहां पहुंच पाया मैं कि अंतिम निष्कर्ष तो वही है, और वो है कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, यानी कि भगवान की प्राप्ति। और उसी को लोग अलग अलग भाषा में भगवान की प्राप्ति और मोक्ष, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो दोनों समान है और थोड़ी भिन्नता भी है। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, जब जीवन में आपके पास जो कुछ है
जो वस्तु है उससे आपका मन भर चुका है, कोई इच्छा नहीं है। धन जन सब कुछ से, संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी आपका मन भर चुका है, अब तो नहीं चाहिए, ऐसा जैसे कि समझ में जल्दी आएगा। आप देखते हैं, आप देखते होंगे लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन बूढ़े होने के बाद भी, अच्छा बूढ़े होने के बाद सबसे बड़ा प्रमाण क्या है बूढ़ा होने का? दांत सबसे पहले जाता है। आजकल तो और भी, क्योंकि पहले के जमाने में लोग दातुन करते थे, अब तो ब्रश चल रहा है, तो वो तो और चीज है, दांत जाता ही है। दांत जाने के बाद भी दांत चला जाता है, भले ही पेट लीवर लोड ना ले, लेकिन स्वाद कभी जाता है? स्वाद नहीं जाता है। स्वाद तो और मानो उफान मारता है। थोड़ा वो जो खाए थे 25 साल पहले कुरकुरा, वो कुरकुरा थोड़ा और मिलना चाहिए, पता है। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि व्यक्ति, इसीलिए व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं मुक्त हूं। आपने जो भोग लिया है उसे पुनः भोगने की इच्छा भी प्रबल है आपके अंदर, और जो प्राप्ति ही नहीं हुआ है उसे भी प्राप्त करने की लालसा है। भगवान मरने से पहले वो चीज हो जाए। अरे एक बार आपने बेटा प्राप्त कर लिया, फिर भी मरने से पहले इच्छा रहता है भगवान पोता का मुंह दिखा देना, थोड़ा पोता को खिला देते, बड़ा मजा आता। यही है जो आसक्ति है, यही है जो बंधन है। या ऐसे कहें कि मुक्ति के योग्य आप नहीं हुए हैं। मुक्ति की प्रथम योग्यता यही है, भगवत प्राप्ति तो बाद की है, क्योंकि मुक्ति अर्थात भगवान के धाम में जाना, भगवान का पार्षदत्व ग्रहण करना, भगवान का निजत्व ग्रहण करना, भगवान का सगे संबंधी हो जाना, यही तो मुक्ति है। भगवान के धाम में निवास करना, और कहां? तो बोले उनके धाम में। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, श्रीमद् भगवत गीता में। यद गत्वा निवर्तन्ते, जहां पर जाने के बाद जीव का पुनरागमन नहीं होता है, पुनरागमन नहीं होता है, बार बार आना जाना नहीं होता है। अच्छा, कोई व्यक्ति कहीं जाता आता क्यों है? कभी विचार किया आपने? यहां से सुबह क्यों जाएंगे? कोई काम होगा तभी तो जाएंगे, बिना काम के तो नहीं जाएंगे। बिना काम के तो कुत्ता भी नहीं घूमता है। अच्छा, सबसे ज्यादा बिजी तो कुत्ता ही होता है ना। देखिए, कोई बिना उसको सबसे ज्यादा बिजी है, वो सबसे ज्यादा ऑफिस का काम उसी के पास है। कभी इसके घर, जो आवारा होता है, गांव का आवारा कुत्ता, कभी इसके घर कभी उसके घर, बिना काम के। लेकिन आपको लगता है बिना काम के जा रहा है, उसके पास काम है, उसके मन में काम है। कभी उसके घर का रोटी चखना है तो कभी उसके घर का सब्जी चखना है। उसको तो घर जाना है, उसका अलग अलग काम है। तो बिना काम के तो कोई जाता ही नहीं, कोई नहीं जाता। तो बिना काम के नहीं आना जाना, यानी कि कोई व्यक्ति मुक्ति तब होगा ना जब उसका काम यहाँ छूटा नहीं रहेगा। और काम डिसाइड कौन करता है? जब मरने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि मेरा काम यहाँ और बाकी है, कि हमें अब कोई काम यहाँ का नहीं है। हम अगर अपने मन में कुछ रख कर मर जाते हैं, पोता को खिलाना है, बैंक में थोड़ा अभी 1 मिलियन हुआ था, 10 मिलियन तक पूरा करना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है, कुछ भी लालसा है, कोई चीज बुरी नहीं है, लेकिन उस चीज में डूब जाना बुरा है। धन बुरा नहीं है, धन में डूब जाना बुरा है। हम लोग मजाक कर रहे थे, एक दिन गाड़ी में जा रहे थे तो चर्चा हो रहा था रही भाई जी के साथ कि सभी लोग जितने आजकल कथावाचक हों या जो भी हों, तो वो कहा करते हैं, निंदा नहीं करते, खाली हास्य की दृष्टि से, और उसमें सिद्धांत भी एक छुपा है। तो कहते हैं, सब कहते हैं सबको कि माया छुड़ा दो, सबको माया छुड़ाते हैं, और लेकिन स्वयं बड़े बड़े गाड़ी पे चढ़ते हैं। हम बोले भाई जी यही तो सामर्थ्य की बात है। हम लोग मायापति के सेवक हैं, सब दूसरे का माया भी हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी माया को भी संभाल नहीं पाते हैं। तो यह सच्चाई है, ये तो मजाक है, लेकिन माया को भी नियंत्रित कौन कर सकता है? जो मायापति का सेवक है, क्योंकि वह अपने ऊपर माया उसी के द्वारा नियंत्रित हो सकती है। आपने श्रवण किया होगा, जब भगवान का माल्यार्पण हो रहा था, वर के रूप में वरण हो रहा था लक्ष्मी के द्वारा, वहां पे सभी देवता और ऋषि मुनि स्थापित थे या नहीं? खड़े थे या नहीं? उपस्थित थे। लेकिन लक्ष्मी ने किसी के गले में माल्यार्पण नहीं किया।
क्यों? क्योंकि किसी ने भी, कोई इंद्र है, इंद्र पद को प्राप्त कर चुका है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन लक्ष्मी एक ही व्यक्ति को, एक ही को खोज रही थी, जिसने भले ही स्वर्ग का राजत्व ग्रहण किया हो या नहीं, भूमंडल का संपूर्ण साम्राज्य किसी के हाथ में हो या नहीं, जो अपने मन के ऊपर, अपने इंद्रियों का राजा हो, मैं उसी को वर्ण करूंगी। और मन के ऊपर नियंत्रण केवल भगवान नारायण को था, इसीलिए नारायण के गले में माल्यार्पण। तो माया एकमात्र दासी कहां बनती है? जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना जानता है। लक्ष्मी वहां जाकर के दासी बन जाती है, माया वहां जाकर के दासी बन जाती है। छाया पीछे से लग जाती है, आगे से दौड़ाती नहीं है, तरसाती नहीं है। इसीलिए सूत जी महाराज ने वर्णन किया। सूत जी महाराज से कहा कि महाराज, इसीलिए मुझे कृष्ण प्राप्ति करण शाश्वत, मुझे कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा है, क्योंकि मैंने इस जीवन के उद्देश्य को समझ लिया है। क्या समझा है? और कुछ बताएंगे? बोले ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म गुण स्वाभाविकैर्बलात्। यह मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। बोले क्या है? ना ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है किसी के जीवन में। हमने जो श्वास लिया है, उस श्वास को हम छोड़ भी पाएंगे कि नहीं, या जो श्वास छोड़ दिया है वो श्वास ले भी पाएंगे कि नहीं दोबारा, इसका भी भरोसा नहीं है। लेकिन जीव क्या करता है? जात तिष्ठत्य कर्मकृत, लेकिन हमेशा प्लानिंग चलता है। पहले तो थोड़े लोग कच्चे होते थे इस सब काम में। पहले के लोग प्लानिंग भी करते थे तो केवल मन में रखते थे, पुराने लोग। अब आजकल तो बिजनेस भी करना है, कुछ भी करना है, तो प्लानिंग पहले ब्लैक एंड व्हाइट में रखना है। प्लानिंग क्या है? ऑफिस भी तभी आपको मानेगा कि आपका प्लानिंग अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट में। अरे पहले मन में था तो थोड़ा लोग भूल भी जाए। अब तो ऐसी व्यवस्था आ गई कि ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा। जब उस, अब मान लीजिए बीच में वो बीमार हो गया, या बीच में सामर्थ्य नहीं रहा उसके पास आगे काम करने का, बेचारा देख देख के रोज मरेगा। मेरा कितना अच्छा प्लानिंग था, 50 एकड़ का अच्छा बाउंड्री होता, फिर उसमें अच्छा मॉल खुलता। प्लानिंग बना कर देख के मरो। ये जो देख कर मरने की व्यवस्था है, ये सनातन की व्यवस्था नहीं है। इसको किसी ने दिया है और उसे हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। तो यही चीज कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है जीवन की। यही तो सबसे बड़ी मृत्यु है कि रोज जो मन में, चूंकि सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब हमने सोचा है वो प्राप्त ना हो, वही दुख का कारण। और ना ही जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते न ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन जात तिष्ठत्य कर्मकृत, कर्म के प्रति इतना लगाव है हमें, बड़ा प्लानिंग करके रखे हैं। मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा बनना है। और कार्यते ह्यवसः कर्म गुण स्वाभाविकैर्बलात्। और कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है कि मैं कुछ करता नहीं हूं, मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। भैया आप भले ही कह दो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का मन कभी भी बैठा नहीं रहता है। एक पागल से भी जाकर के पूछिए, उसके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और पागल का मन तो सबसे ज्यादा चलता है, इसीलिए तो वो पागल बना है। अगर अच्छा से चलता तो पागल का होता। गलत चल गया इसीलिए तो पागल हो गया, या अधिक चल गया इसीलिए पागल हो गया। तो वास्तविकता यही है कि हम लोगों ने प्लानिंग तो बड़ी की, लेकिन हमारे हाथ में क्या है उसके विषय में सोचा नहीं। आपके पास सब कुछ है, धन है, मन है, जन है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पहुंच है, पद है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास समय आपका नहीं है। आपके पास समय नहीं है, और वह सबसे मूल वस्तु है समय। जो आज है वह समय कल आपको पुनः नहीं मिलने वाला है। जो जवानी आपकी आज है वो कल नहीं मिलने वाली है। और इसीलिए सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, गुण स्वाभाविकैर्बलात्। और यह कैसे करता है? मन का तो ऐसा स्वभाव है, मन की तो ऐसी गति है कि आप लाख नियंत्रित करने का प्रयास करो। जब अर्जुन से भगवान ने कहा ना, पार्थ दे दो, जैसे आप पूजा करने कहीं बैठेंगे, पंडित जी पूजा कराएंगे, हम लोग सब तो कहेंगे भगवान को फूल चढ़ाइए, चढ़ा देंगे।
अक्षत चढ़ाइए, चढ़ा देंगे, चंदन चढ़ाइए, चढ़ा देंगे। और अगर गलती से कह दिया आपने मन को चढ़ाइए, तो क्या चढ़ाएंगे? मन को चढ़ाना इतना आसान नहीं है। अर्जुन भी असमर्थ हो, असमर्थता का ज्ञान अर्जुन को भी हो गया था। बोले केशव, मन को कैसे नियंत्रित करें? आपने सब कुछ कहा, मैंने जान लिया, मन को नियंत्रित कैसे करें? क्योंकि मन गुण स्वाभाविक बला, मन तो गुणातीत नहीं है। मन गुणों के बंधन में है, सतोगुण के बंधन में, रजोगुण के बंधन में, तमोगुण के बंधन में। और उसका गुण ही वो है, जैसे अग्नि स्वतः ही कहीं लगा दीजिए, खाली अग्नि लगाने की देर है, आग लगाने की, तो वो देखेगा नहीं कि यहाँ लोहा है कि लकड़ी है कि प्लास्टिक है कि कागज है, क्या है, सब कुछ जलाएगा वो अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर वो बहुत प्रबल होगा तो लोहा को भी गला देगा। बोले मन की स्थिति भी ऐसी ही है, और वो स्वतः नहीं, उसे मानो स्वतः ही किसी ने जबरदस्ती प्रेरित कर दिया है। नहीं नहीं, चलो तुम चलो। आप एक तरफ ध्यान में बैठेंगे, कहेंगे मन भैया थोड़ा शांत हो जाओ मणिराम। मणिराम को शांत करने का प्रयास करेंगे, मणिराम कहेगा देखो ये काम थोड़ा कल भी कर लेंगे, थोड़ा पहले वहां से आ जाते हैं। तो आप यहाँ कथा में बैठे रहेंगे, आपका मन अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पता नहीं कहाँ से घूम के आ जाए। घर पे बेटा कैसे होगा, घर पे पत्नी कैसे होगा, पत्नी कैसे होगी, पति कैसे होगा, बहुत कुछ सोचेगा। तो ये मणिराम का काम है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मन को नियंत्रित करना, और मन को जिसने नियंत्रित कर लिया, मानो उसने दसों इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, क्योंकि दसों इंद्रियों का राजा तो मन ही है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है बंधन का, और मन ही कारण है मोक्ष का, कि नहीं? मन से आपने संपूर्ण संकल्प और विकल्प को हटा दिया तो आपकी मुक्ति है। और मन में सारे संकल्प विकल्प बैठा करके रखा, ऐसा तो करना था, ऐसा नहीं होगा तो वैसा, कहता है ना, प्लानिंग ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसा नहीं होगा तो वैसा विकल्प, और बी नहीं होगा तो सी वाला रखो, बी नहीं सफल हुआ तो सी। तो वो जितना विकल्प संकल्प खोज करके सोच करके रखेंगे, आप उतने ही बंधन में पड़ेंगे। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ये मन तो ऐसा है कि संकल्प विकल्प में बड़े बड़े देवता भी फंस जाते हैं। और सूत जी महाराज से वही प्रश्न किया था ना सौनकादि ऋषियों। तो बोले आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि श्रीमद् भागवत, हम आपको, आपका जो प्रश्न है कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधना के बर्बाद होना, इस प्रश्न का जो उत्तर हम देने वाले हैं, उत्तर के रूप में जिस ग्रंथ का निरूपण होगा, जिस शास्त्र का निरूपण होगा, जिस ज्ञान का निरूपण होगा, व्याख्यान होगा, उस ज्ञान के लिए, उस शास्त्र को श्रवण करने के लिए यहां तक कि देवता भी आकर के प्राप्त करना चाहे थे, वो भी प्राप्त नहीं कर पाए। सौनकादि ऋषियों ने कहा ये कैसे? बोले वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। बोले वो कौन देवता थे जो आना चाहते थे, कथा श्रवण करना चाहते थे, फिर वो प्राप्त नहीं कर पाए? तो सूत जी महाराज ने प्रारंभ कर दिया, एवं विनिमयो जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। श्रीमद्भागवतामृतम। सबसे पहले इसके लिए एक बार पुनः अपने मन को, शब्द को स्थिर करके राधा रानी के चरण में, मन स्थिर कब होगा? जब अपने मन को भगवान राधा गोविंद के चरणार बिंद में समर्पित कर देंगे। मन छोड़ मत जइयो राधा रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधा रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। मेरे पीछे पीछे आप सब भी कहेंगे और ताली सेवा करते रहेंगे।
भोरी, वृषभान की किशोरी, सुनी गैया हो के भोरी, वृषभान की किशोरी, सुन गैया हो के भोरी। क्योंकि गंभीर बात यह है कि कभी कभी आपका प्रिय दोस्त जो होता है, सखा जो होता है, वो भी कभी कभी छल कर लेता है। और वो कौन है? बोले कृष्ण है। वह कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण कब छल कर बैठे उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन किशोरी श्री राधा रानी जो है वो गैया से भी भोरी है, बहुत भोरी है। इस राधा रानी के चरण में अगर आपने एक बार अपने जीवन का बागडोर सौंप दिया, मन का डोर सौंप दिया, वो कभी धोखा देने वाली नहीं है। वो तो परम विश्वसनीय है। वृषभान की किशोरी, सुनी गैया हो के भोरी, वृषभान की किशोरी, सुन गैया हो के भोरी। प्रीति जानते हो थोड़ी तो ये राखे की शरण, प्रीति जानते हो थोड़ी तो ये राखे की शरण। मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, राधा रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण। मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। प्रेम से बोलिए श्री राधे। बांके ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण, बांके ठाकुर के बांकी ठाकुरानी के चरण। जाको श्याम उरहे राधे 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 ढेर, जाको श्याम उरहे राधे 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 ढेर। बांसुरी में बेर बेर ना से तो रमन, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। राधा रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, राधे रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण। मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। भक्त प्रेमी न बखानी जाकी महिमा रस खानी, भक्त प्रेमी न बखानी जाकी महिमा रस खानी, भक्त प्रेमी न बखानी जाकी महिमा रस खानी, भक्त प्रेमी न बखानी जाकी महिमा रस खानी। मिले भीख मन मारी कर प्यार से भरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। तो राधे रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, राधे रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, सुख रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, सुख रानी के चरण। मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। श्री राधे। सबसे अंतिम पंक्ति जो है वो राधा रानी से निवेदन है मन को स्थिर करने के लिए।
मेरे मन मत वारे चोर दुनिया के द्वारे, अरे मन मत वारे चोर दुनिया के द्वारे, अरे मन मत वारे चोर दुनिया के द्वारे, अरे मन मत वारे चोर दुनिया के द्वारे। राधा धाम के सहारे सब जीवन पर, राधा धाम के सहारे सब जीवन पर। मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। राधा रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, राधा रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण। मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण, मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। इसलिए सूत जी महाराज वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्, प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। और कहते हैं जिस मन को देवता भी बस में ना कर सके, एवं विनिमयो जाते, एक बार तो देवता के मन में भी कपट उत्पन्न हो गया। बोले वो कैसा कपट था? बोले देखो भगवान जीव के प्रत्येक कपट को सहन कर सकते हैं। भगवान के भक्त भी जो शुद्ध संत हैं वो भी जीव के प्रत्येक संसार के व्यवहार में किए जाने वाला जो कपट है उसे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा कपट जिस कपट से भगवान को भक्ति से दूर किया जाए, भगवान के भक्त को भगवान के सेवा से दूर किया जाए, भगवान के भक्त को भगवान के ध्यान से, स्मरण से, पूजा से, स्मरण से दूर किया जाए, वो कपट कोई सिद्ध गुरु सहन नहीं करते, यहां तक कि भगवान भी सहन नहीं करते। एक बार देवताओं ने अपने मन में ऐसा कपट, विचार पूर्वक कपट का प्लानिंग बनाया। ब्लैक एंड व्हाइट में प्लानिंग क्या था? बोले वो प्लानिंग था, विचार था, गंभीर विचार था। वो विचार क्या था? बोले देवराज इंद्र ने विचार किया कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज जो परम वीतरागी हैं, परम वैराग्य के मूर्ति हैं, वो एक दिव्य कथा परीक्षित जी को, जिनको कि 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, 7 दिवसीय जिनकी मृत्यु थी, उस मृत्यु से मुक्त करने वाली जो कथा है, मृत्यु का तलवार तो सबके सर पे लटका हुआ है, सबके गर्दन पे लटका है, कौन उससे बचा है? देवताओं ने कहा देखो मुझे इसमें रुचि ज्यादा इसलिए है कि वो तलवार तो मेरे भी गर्दन पे लटकी हुई है। अरे देवता होने का मतलब क्या है? चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भी देव है, ब्रह्मा है, देवता देवता है, लेकिन फिर भी वो देवता इसलिए है क्योंकि उनके पास पुण्य बहुत है। जब उनके पुण्य का क्षय होगा, पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी कहते थे विवेचना करते समय कि देवता का पुण्य जब विनाश होता है, नाश होता है, तब ये कहना भी मुश्किल है कि देवराज इंद्र संसार में आकर के मनुष्य भी बनेंगे कि नहीं। जब उनके पुण्य का क्षय होता है तो यह कहना मुश्किल है कि वो मनुष्य भी बनेंगे कि नहीं। जब पुण्य का क्षय हो, पुण्य है तो यहां से देवता बन गए, इसी लोक में तपस्या करके, भजन करके, साधना करके वो देवत्व को प्राप्त हुए। लेकिन जब उस देवत्व का पुण्य, यानी कि उस पुण्य के प्रभाव से देवत्व के सुख को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पुण्य का क्षय होगा तो निश्चित नहीं है कि वो मनुष्य बनेंगे, वो निम्न से निम्न योनियों में भी जा सकते हैं, तब उनका कोई देवत्व नहीं रहता है। तो वो सब अपने अपने पुण्य के प्रभाव से ही जगत में पूज्य है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है बालकांड में कि जो जहां भी सुख प्राप्त कर रहा है और श्रेष्ठता को प्राप्त किए हुआ है, वो वहां सत्संग का ही सो जाने सत्संग प्रभाव, लोकं वेद न आन उपाऊ, कहे ना गोस्वामी जी, सत्संग का ही प्रभाव है। चाहे वो तपस्या रूपी सत्संग हो, चाहे स्वाध्याय रूपी सत्संग हो, चाहे संत के संग रूपी सत्संग हो, या कर्म
के साथ सत्कर्म के साथ संग करने का नाम सत्संग हो। किसी ने की सत्य, जिस कर्म का सीधा संबंध भगवान से है, उस कर्म के द्वारा ही, उसके संग के द्वारा ही जीव कहीं भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, उसके बिना नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं हमने तो भगवान का पूजा किया नहीं फिर भी हमें सब कुछ मिला है, वो पिछले बार भगवान से गलती हो गई, उसमें आपकी बड़ाई नहीं, वो भगवान की गलती थी, इस बार मिल गई है, भगवान दोबारा गलती नहीं करेंगे, वो पिछले बार की गलती थी। और भगवान का ये प्रण है कि भगवान जीव के गलती को तो माफ कर देते हैं, अपनी गलती को कभी माफ नहीं करते, कभी नहीं। तो जो गलती हो गई सो गई, बेचारे पछता रहे होंगे ऊपर में, अब नहीं पछताएंगे क्योंकि दोबारा गलती करेंगे नहीं। तो यह बात बिल्कुल समझने की है कि इसी कर्म के प्रभाव से ही जगत में जहां तहां, यहां तक कि ब्रह्मा तक का जो श्रेणी है इस संसार में, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव है, प्रत्येक ब्रह्मांड में। और इस प्रकार अनंत अनंत ब्रह्मांड है। ये केवल शास्त्र, हम लोग शास्त्र तो लाखों वर्ष से कह रहा है, विज्ञान इस पर मजाक उड़ाता था पहले, अब विज्ञान भी मानता है कि एक एक गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी का भी, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं आकाश गंगा में, उस आकाश गंगा में भी कितने कितने लोक हैं, कितने पृथ्वी के समान हैं, कितने और चंद्रमा हैं, कितने क्या हैं, उसका भी पता नहीं है, कितने ब्रह्मांड हैं वो कहता है, अभी तो एक भी नहीं खोज पाए, दूसरे गैलेक्सी की बात तो छोड़ो। तो यह बात शाश्वत सत्य है, शास्त्र में जो लिखा है कि अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत विष्णु है, अनंत अनंत ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा का जो पद है, विष्णु नहीं, ब्रह्मा का जो पद है, वह पद पुण्य के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। भगवान जब सृष्टि के प्रलय के उपरांत फिर नव सृष्टि का रचना करते हैं, नवीन सृष्टि का, तो सृष्टि के प्रारंभ में यही चीज देखते हैं, इस संसार में क्या कोई ऐसा सत्कर्मी है जो ब्रह्मा बनने के लायक हो, जो देवराज इंद्र बनने का लायक हो, जो गणपति पद का प्रस्थापित होने के लायक हो, अन्य अन्य पद जो है उस पर लायक हो बनने का। तो जिसमें योग्यता देखते हैं, अगर संसार में कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो भगवान अपने ही शरीर से तेज निकाल करके ब्रह्मा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन पहले ब्रह्मांड में चयन होता है। अब सबसे बड़ा प्रजातंत्र तो यही है ना, हम लोग कहते हैं हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं। सबसे बड़ा प्रजातंत्र तो भगवान के हाथ में, कि भगवान सब कुछ में सामर्थ्यवान होते हुए, सामर्थ्यशाली होते हुए, फिर भी पहले प्रजा को मौका देते हैं कि चलो पहले इनमें से चुनते हैं। कोई किसी ने अगर सबका कर्म निर्धारित है, इंद्र कौन बनेगा, कितने हजार वर्ष तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करके 1000 या 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का विधिवत पालन करते हुए, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कर्म के द्वारा ही विधिवत सत्य के द्वारा, सत्य मार्ग पर चल के उसी वर्णाश्रम धर्म का पालन करके 100 जन्मों तक विधिवत वही कर्म का पालन करता रहेगा, तो वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करेगा। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य है, वैश्य का कर्म, शूद्र है, शूद्र का कर्म, ये व्यवस्था है भगवान की है, विधिवत उसका वर्णन। तो देवताओं के मन में हुआ कि अरे मृत्यु की तलवार तो मेरे ऊपर भी लटक रही है, तो क्यों ना ऐसा प्रयास करें कि उस कथा को, जिस कथा को सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना करके मृत्यु से मुक्त करना चाहते हैं, मृत्यु पर विजय दिलाना चाहते हैं, अगर वो कथा हम किसी प्रकार श्रवण कर लें। और परीक्षित तो सामान्य जीव है, तो सामान्य जीव की सोच भी तो छोटी होती है। जो छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग मतलब कम बुद्धि वाले लोग, तो वो तो केवल पेट और उसी में फंसे रहते हैं, अपने माया में। सबसे बड़ी चिंता तो पेट की होती है, आज खाए तो कल क्या मिलेगा। लेकिन जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, उनका प्लानिंग केवल खाने का नहीं है, बैंक भी फूल है उससे। बैंक बेचारा परेशान है उनके प्रबंधन को करते करते, उनके धन से संसार चल रहा है, उनका दिमाग इतना आगे है। तो जिस व्यक्ति का जितना बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, वो उतना दूर तक सोचता है। तो देवताओं ने दूर तक सोचा, भैया ऐसा समस्या का समाधान कर लें कि मृत्यु ही ना आए, और हम प्रत्येक स्थिति में हम ही इंद्र बने रहे, हम ही अपने अपने पद पर डटे रहे, ऐसे ही सबके राजा बने रहे, जो मन में आए करते रहे। ऐसा सोच करके विचार किया क्या करना चाहिए, तो बोले इसके लिए एक ही उपाय है, चलो स्वर्ग सुधा जो है, स्वर्ग का जो अमृत है, जो अमृत सागर मंथन में प्राप्त हुआ था, उस अमृत का मतलब क्या है, जो अजरत्व को, जरत्व को मार दे,
अजरत्व दे। जरत्व मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का दुख ना प्राप्त हो। और अमरत्व जो काल की सीमा से लंबा जीवन प्रदान कर दे, काल की सीमा से परे जिसका जीवन हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मांड का, सृष्टि का प्रलय होगा तो भी वो नहीं रहेगा। अमरत्व का जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जिसकी आयु हो वो अमरत्व है। सृष्टि जब तक रहेगी, प्रायः संक्षिप्त में और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यही निकलता है, एक मुक्तात्मा ही होता है, क्योंकि मुक्ति की कोई अवधि नहीं होती है। मुक्ति अनंत काल तक वो सदैव होती है। लेकिन यह अजरत्व अमरत्व जो अमृत के द्वारा है, वह जब तक सृष्टि है तब तक वह प्रभावकारी है। तो बोले ये जो हम लोगों को प्राप्त हुआ था भगवान नारायण की कृपा से, मोहिनी भगवान की कृपा से, तो हम लोग ऐसा करें, यह अमृत ही लेकर के परीक्षित जी के पास चले जाएं और वेद व्यास जी, सुखदेव जी कथा सुना रहे होंगे, सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे, कहेंगे भैया ऐसा ही देवराज इंद्र ने किया। सुख जी महाराज वर्णन करते हैं। और क्या किया? देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ सज धज करके, क्योंकि राजा कोई राजा जब जाता है 2-4-5, अगर राजा अकेले है तो राजा का मान मर्यादा क्या रहे? राजा के आगे पीछे 10-20 तो होना चाहिए, चमचे वगैरह, अंतरी मंत्री संतरी जितने भी। तो राजा के पीछे विभिन्न प्रकार के सभी उनके छोटे छोटे जो देवता थे वो सब उनके अंतर्गत आने वाले उन देवताओं के साथ आए। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज बड़ी कृपा है, क्या सुंदर कथा है, क्योंकि किसी से कुछ लेना हो तो महाराज बड़ी सुंदर कथा है, मुझे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। बोले महाराज मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब आपके प्रिय शिष्य को किसी ऋषि के श्राप के कारण आपको कथा सुनानी पड़ गई। सो मुझे बड़ी पीड़ा हुई है। सो एक काम किया जाए, मैं आपके प्रिय शिष्य के लिए अमृत का कलश लेकर के आया हूं। ये देखिए स्वर्ग का सत्य अमृत है, प्रकट अमृत है। देखिए स्वर्ण कलश में है। देखिए, आपको विश्वास ना हो तो देखिए, अमृत के जितने भी गुण हैं वो देखिए इसमें, बिल्कुल धवल रूप, दूध के समान श्वेत श्वेत रूप देखिए अमृत का। आप इस अमृत को ग्रहण कर लीजिए, अपने शिष्य को पिला दीजिए। आपका शिष्य 7 दिन आपको भी श्रम नहीं करना पड़ेगा, शिष्य आपका अजर अमर हो जाएगा, ब्राह्मण का श्राप नहीं लगेगा। लेकिन कथा सुनाने की अगर बात है तो वो कथा मुझे सुना दीजिए। सो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा अदला बदली कर लीजिए। तो सुखदेव जी महाराज समझ गए। भक्त तो इतने चतुर होते हैं कि भगवान की भी चतुराई उनके सामने नहीं चलती। तो सामान्य देवता की चतुराई कहां चल सकती है? भगवान अगर हारते हैं तो भक्त के सामने ही हारते हैं, भक्त से ही हारते हैं। तो अब सुखदेव जी महाराज परम चतुर, क्योंकि एक बंगला में कहावत है भारत में, बंगाल प्रांत में, जय जौन कृष्ण भोजे सेवर चतुर। चतुर वही है जो भगवान का भजन करे, जिसने चतुराई से अपने मृत्यु को काट लिया, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया, वही तो चतुर है। हम लोग छोटा छोटा चतुर बनते हैं, किसी को ठग लिया चतुर हो गए, किसी को बेवकूफ बना दिया। अरे बेवकूफ दूसरे को नहीं, आप स्वयं को बना रहे हो। क्योंकि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आप किसी न किसी प्रकार से आपको पुनः भोगना है, आपके साथ भी वही होना है। तो आप चतुर नहीं, आप 1 नंबर के अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। जो दूसरे को ठगता है, गोस्वामी जी इसीलिए कहते थे, तुलसी आप ठगाइए, तुलसी अपने आप को ठगा लो, दूसरे को ठगने मत जाना। क्योंकि इस बार तुम्हें लगेगा कि तुम ठग रहे हो, लेकिन तुम बहुत बड़े ठगे जाओगे। इससे अच्छा है दूसरे से अपने आप को ठगा लो। तो गोस्वामी जी के उसी भाव का यहां पर अब देखेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज क्षमा करें हे देवताओं, मैं ये कथा आपको नहीं सुना सकता, मैं ये कथा तो अपने प्रिय शिष्य को ही सुनाऊंगा। महाराज ये कथा क्यों नहीं सुना सकते? बोले क्योंकि आपको कथा सुनने की योग्यता आपके अंदर अभी विकसित नहीं हुई है। कथा सुनने की योग्यता क्या है महाराज? बोले कथा सुनने की योग्यता यह है कि जो समदर्शी हो, जो प्रत्येक जीव से प्रेम करे। कथा का वास्तविक श्रोता तो वो है जो किसी से कपट न करे, किसी से द्वेष न करे, किसी से ईर्ष्या न करे। खास करके ईर्ष्या द्वेष तो छोड़िए, जब तक तुम्हारे मन में यह इच्छा है कि मुझे कुछ अधिक मिल जाए,
और इसको कुछ कम मिल जाए, जैसे प्रसाद में होता है। कभी कभी देखते हैं पंक्ति में भोजन का नियम बता देते हैं, क्योंकि प्रसंग ऐसा ही है। कभी कभी देखेंगे बड़ा भोज भंडारा जहां होगा तो वहां कुछ लोग जो बारीक हम लोग कहते हैं बिहार की भाषा में, बारीक जो फेरते हैं, बांटते हैं, तो वो चेहरा देख करके बांटते हैं। अब रसगुल्ला बट रहा है वहां, अगर हम लोगों के यहाँ जैसे बटता है, तो वो चेहरा देख लेंगे, ये अपना आदमी है तो 10 ज्यादा दे दिया, ये वैसे जनरल लोग हैं तो इसको थोड़ा कम दे दिया। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चेहरा देखकर बांटते हैं, वो बांटने वाले भी और खाने वाले भी दोनों अपराधी माने जाते हैं। वो दोष है, पंक्ति दोष है। जितना सबको मिले उतना ही मिलना चाहिए, सबको एक समान। तो वही बात गोस्वामी यहां पर कहते हैं, जिस वो भक्त है ही नहीं जिसके मन में बांटने में या लेने में ये इच्छा है कि मुझे उससे ज्यादा मिले, वह भक्त कैसा? भक्त की इच्छा तो हमेशा होती है मुझे ना मिले तो ना मिले, इसे सब कुछ मिल जाए, ये भक्त का लक्षण है। तो बोले वो भक्त नहीं है। कथा की योग्यता क्या है? बोले पहले ये योग्यता आ जाए कि भगवान सबका कल्याण करें, सबको यह वस्तु मिले, सबको मिले तो हमको भी मिल जाए, लेकिन मुझे मिले और किसी को ना मिले, ये दुष्ट का लक्षण है। बोले इसमें आपके अंदर कपट है, आपको यह कथा नहीं मिलेगी। देवता उदास होकर के दौड़े संत के पास। क्या संत तो किसी को भी डांट सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, शासन कर सकते हैं। संत के पास तो संपूर्ण संसार क्या भगवान के ऊपर शासन करने की क्षमता होती है। संत तो हुआ है जो भगवान को भी, सनातन गोस्वामी प्रपाद हुए, आप गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, तो बांके बिहारी के बगल में मदन मोहन जी का मंदिर है। छोटा सा प्रसंग है, सुना दे। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद वहां रहते थे, बहुत दिन हुआ भी नहीं है, 450 साल हुआ है, 500 साल के लगभग, इसी कलयुग की बात है। तो भगवान के जप के प्रभाव से सनातन गोस्वामी के पास मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी आए। तो भगवान जब आए तो भगवान ने कहा, बाबा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे आप अपने पास रख लो। दूसरा रूप बना करके सनातन गोस्वामी पहचान गए कि ये ठाकुर है। बोले नहीं लाला, मैं तो स्वयं बासी रोटी व्रत से मांगता हूं, तो कभी बासी रोटी खा करके भजन करता हूं। तुम बच्चे हो, तुमको रखेंगे तो तुम आज कहोगे तुमको मैं जानता हूं, तुम आज कहोगे बाबा रोटी बिना नमक की अच्छी नहीं लगती, नमक लगा दो। कल कहोगे बाबा नमक से काम नहीं चलती, थोड़ा चीनी डाल दो। फिर परसों कहोगे बाबा चीनी से भी काम नहीं चलती, थोड़ा मक्खन मांग के ले आओ। मैं तुमको जानता हूं और मैं तुम्हारे चक्कर में भजन छोड़ करके नमक, चीनी, मक्खन, मिश्री, दही मांग के फिरूं क्या? भजन छोड़ दूं क्या? क्योंकि सनातन गोस्वामी जानते थे आज यही कृष्ण मेरे भजन के प्रभाव से यहाँ आया है। जब भजन छूटेगा तो ये भी नहीं रहेगा, ये परीक्षा ले रहा है मुझसे। तो बाबा नहीं, मुझे तो आपकी पास रहना है, आप जो दोगे वही खाऊंगा। और हुआ वही, जबरदस्ती रह लिया। फिर कुछ दिन के बाद वही, बाबा रोटी तो सब ठीक है लेकिन बासी रोटी ऊपर से नमक भी नहीं डालते हो, अच्छा नहीं है। बाबा ने कहा शुरू कर दिया। अच्छा बाबा अब आपसे नहीं कहूंगा। जमुना जी वहीं बह रही थी। जमुना जी में एक सेठ नाव पे पूरा मणि माणिक की हीरा जवाहरात लेकर के यात्रा, बड़ा व्यापारी था, जा रहा था। बाबा ऊपर से, बाबा तो भजन में थे कुटिया में, किनारे जाकर के, क्योंकि वो मंदिर जो है जमुना जी किनारे बहती थी, वो मंदिर बहुत ऊंचा है, टीला की तरफ, पहाड़ की तरफ। वहां से भगवान ने, ठाकुर जी ने कहा, ओ व्यापारी, उसका नाव डूब रहा था। क्योंकि वहां पर वो हम लोग कहते हैं अपने भाषा में मोइन, यानी कि वहां पर गड्ढा जब होता है तो पानी घूमता है डूबने वाला जगह पे, भंवर। तो वो जब घूमता है मतलब वहां पर बहुत गड्ढा है, वो कोई ना कोई डूबेगा। वहां उसकी नैया डूबने लगी। तो नैया डूबने लगी तो वहां पर गोपाल जी ने कहा, अच्छा तुम चाहते हो कि तुम्हारा नैया बच जाए, तुम बच जाओ? छोटा सा लाला बोले, हाँ प्रभु आप कौन हैं? बड़ी कृपा की आपने अभी ये बात पूछ लिया, क्योंकि अभी वही समय था। बोले अगर आप चाहते हो तो एक बार बोलो सनातन बाबा की जय। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी नैया बच जाएगी, सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं लेकिन यहाँ अपने जुगाड़ में है। तो बोले अगर ये नैया बच जाएगी तो बाबा को आके अच्छा से धन मान, यहाँ मंदिर मेरा बनवा देना बाबा के, ठाकुर जी के लिए। बाबा को कुछ पता ही नहीं, बाबा भजन में लगे हैं और चेला जो बना हुआ चेला है वो काम कर रहा है। इतने में ठाकुर जी, उसकी नैया बच गई, किनारे लगा करके आया। बाबा को खोजते खोजते कोई सनातन बाबा यहाँ रहते हैं, सनातन बाबा के पास, श्री सनातन बाबा के पास आए। बाबा मुझे छोटा सा लाला दिखा था, उसका ऐसा रंग था, उसने ऐसा कहा, मेरी नैया बच गई। बाबा समझ गए, बोले
तुम यहां रहो, तुम मंदिर बनवा लो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। मुझे संग्रह परिग्रह नहीं करना है, संसार नहीं बसाना है। तुम, मैं जानता हूं तुम मुझे मेरे साथ क्या कर रहे हो। तुम मंदिर बनवाओ, तुम यहीं निवास करो, तुम्हारे लिए पुजारी रख दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। बाबा वहां से झोली कमंडल उठाए और चल पड़े कि तुरंत लाला प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। बाबा मैं आपके पास ही रहना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आज के बाद मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगा, आपकी ख्याति भी नहीं बढ़ाऊंगा। आप यही चाहते हो ना कि आपकी प्रतिष्ठा ख्याति नहीं बढ़े? बोले बिल्कुल, नहीं तो मेरे यहाँ लाइन लग जाएंगे, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। बोले बिल्कुल वही होगा, आज के बाद मैं दोबारा यह अपराध नहीं करूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। गोपाल ठाकुर रोने लग गए। तो ये भक्ति की शक्ति होती है। संत का प्रभाव तो भगवान के ऊपर शासन करने की है कि नहीं? भगवान के ऊपर शासन कर सकता है। जैसे यशोदा मैया, भगवान भले ही पुत्र बन करके आया, भगवान है, कान पकड़ के ऐंठते हैं, नचाते हैं, जो मन करता है रस्सी में बांधते हैं। यही तो प्रेम का, धन का प्रभाव है। गए ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी, पिता हे लोक सृष्टा, हे पितामह, संपूर्ण कथा सुनाई। मैं गया था, मैं कथा सुनना चाहता था, मुझे सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं सुनाई? मैं यह जानना चाहता हूं, आप बताओ क्या होना चाहिए। पहले देवताओं ने कहा अभक्तांस्तांश्च विन्याय नाददो स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, सुखदेव जी ने नहीं दिया। देवता निराश होकर के पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ठीक है। देवताओं ने कहा तुम चाहते क्या हो? बोले मैं चाहता हूं संपूर्ण वैदिक कर्म का, वैदिक कर्म के फल का, बड़े बड़े वाजपेयी, अश्वमेध, बड़े बड़े यज्ञ के कर्म का जो फल है, त्रिकाल संध्या आदि अनेक जो कर्म है, अनेक पुराणों के कथा श्रवण का जो फल है, वेद के श्रवण का जो फल है, वेद पाठ का जो फल है, वेदांत पर चर्चा करने का जो फल है, वेदांत के ज्ञान को ग्रहण करने का जो फल है, उपनिषद को श्रवण करने का जो फल है, बोले उन संपूर्ण शास्त्रों के श्रवण का फल, पाठ का फल, दुनिया के सभी कर्मों के, शुभ कर्मों के फल को एक तराजू पर रखिए, क्योंकि वो तराजू ब्रह्मा जी के पास ही है, पुण्य को वजन करने का तराजू। और एक तरफ आखिर भागवत में ऐसा क्या है, श्रीमद् भागवत में, कि उन्होंने मुझे नहीं दिया, इसकी मात्रा इतनी ज्यादा क्यों है, महिमा क्यों ज्यादा है। और एक तरफ आप भागवत के कथा का श्रवण का क्या फल है या पाठ का क्या फल है, उसे आप मुझे प्रदान कीजिए। सप्ताह कथा का क्या महत्व है। ब्रह्मा जी ने दिव्य शक्ति के द्वारा उस तराजू पे एक तरफ संपूर्ण शुभ कर्मों के फल को रखा, एक तरफ श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ महोत्सव के आयोजन का फल रखा। और क्या किया? लघुन्यानि च जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मया परमं ययुः। लघुन्यानि च जातानि, जैसे ही पलड़े पर रखा, संपूर्ण शुभ कर्मों के फल को जिस पलड़े पे रखा, वो पलड़ा क्या हो गया? ऊपर हो गया। कोई भी वस्तु तराजू पर कब ऊपर होता है? जब उस वस्तु पे, उस वस्तु का भार कम होता है। तराजू, पहले तो हाथ वाला तराजू देखे होंगे, ऊपर हो गया। और श्रीमद् भागवत का श्रवण का पुण्य फल जो था वह नीचे हो गया। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, साक्षात देवराज इंद्र विस्मित हो गए, ब्रह्मा स्वयं अचंबित हो गए, विस्मित हो गए। और क्या कहा? लघुन्यानि च जातानि, शुभ कर्म वाला फल, और गौरवेन इदं महत्, गौरव महिमा बढ़ गया श्रीमद् भागवत का। तदा ऋषिगणा सर्वे, और ब्रह्मा जी को देख करके, विस्मित देख करके देवराज इंद्र विस्मित हुए, और देवराज इंद्र को विस्मित देख करके सौनकादिक ऋषिगण विस्मित हो गए। क्योंकि सौनकादिक ऋषि को विस्मित करने से पहले, विस्मित होने से पहले सूत जी महाराज कहते कहते विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और उस विषय को देख करके सौनकादिक ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। तो सौनकादिक ऋषियों ने जो पूछा वही बात देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, और वही बात ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा। बोले ऐसा क्यों? बोले तुम नहीं जानते। बोले क्या?
बोले श्रीमद् भागवताख्योयं, श्रीमद् भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। बोले वो क्या है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, वह साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण का वांग्मय, वाक्यमय, शब्दमय विग्रह ही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, केवल शास्त्र नहीं है, केवल पुस्तक नहीं है, वो साक्षात कृष्ण ही है। तब तो सभी ऋषिगण परम आश्चर्यचकित होकर के, खूब आनंदित होकर के और कहे कि भाव तो मुझे यही कथा सुननी है, अब तो आपसे ही कथा सुननी है और ये कथा सुननी ही सुननी है। और उसी कथा को कहने के लिए कथा श्रवण से पहले ही शौनकादिक ऋषियों ने अपने मन में भगवान के दिव्य छवि को, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य छवि को धारण किया और प्रेम से भजन गाने लगे। हम सब भी आइए अपने मन को नियंत्रित करके एक भजन गाते हैं और खूब प्रेम से उसमें डूब कर गाते हैं, भगवान सावरे सलोना को याद करते हुए। मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 ओ पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया। किसको किसको पसंद आया है और किसको किसको पसंद नहीं आया है? सावरा सलोना जिसको पसंद आया है वो अपना हाथ ऊपर उठाइए। मोकु सावरा, हो मोकु सावरा, हो मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया, हो मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया, ओ पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, ओ पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, मोकु सावरा, ओ मोकु सावरा, ओ मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया, मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया। महाराज कहते हैं कैसे क्यों, जैसे गोपियों से अन्य गोपियां पूछती थी, यशोदा मैया पूछती थी, वैसे क्यों पसंद आ गया? तो जैसे गोपियां गाती थी उसी तरह शौनकादिक ऋषि कहते हैं, ओ काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, वापे वारू मैं तो तन मन, वापे वारू मैं तो तन मन, सुनरी सखी सुनरी सखी वो मेरे मन को भा गया, सुनरी सखी वो मेरे मन को भा गया, मोकु सावरा, ओ मोकु सावरा, ओ मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया, ओ मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया, ओ पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, मोकु सावरा, ओ मोकु सावरा, ओ मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया, ओ मोकु सावरा सलोना पसंद आ गया। नमस्ते राधे। मोर मुकुट और मुरली वालों
अरे मुरली वारो मोर मुकुट अरे मुरली वारो तिरछी तिरछी चितवन वारो तिरछी तिरछी चितवन वारो बिजकाव बाला बिजकाव बाला मेरा मन चुरा गया बिजकाव वाला मेरा मन चुरा गया मको सावरा हो मको सावरा हो मको सावरा सलोना पसंद आ गया हो मको सावरा सलोना पसंद आ गया जब कान्हा की मुरली बाजे जब कान्हा की मुरली बाजे जब कान्हा की मुरली बाजे पतझड़ भी सावन सा लागे 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 मुरली की धुन पे मुरली की धुन पे सबको नचा गया मुरली की धुन पे सबको फंसा गया मको सावरा ओ मको सावरा ओ मको सावरा सलोना पसंद आ गया ओ मको सावरा सलोना पसंद आ गया ओ पसंद आ गया मेरे मन को भा गया पसंद आ गया मेरे मन को भा गया मको सावरा ओ मको सावरा ओ मको सावरा सलोना पसंद आ गया मको सावरा सलोना पसंद आ गया प्रेम से बोलिए श्री राधे जब कान्हा मेरा होरी खेले 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 और होली ऐसे थोड़ी खेलता है होली कैसे खेलता है होली खेले यदुवीरा बीरज में होली खेले यदुवीरा होली खेले यदुवीरा बीरज में होली खेले यदुवीरा होली खेले यदुवीरा बीरज में होली खेले यदुवीरा जब कान्हा मेरा होली खेले जब कान्हा मेरा होली खेले ब्रज गोपिन के घूंघट खोले ब्रज गोपिन के घूंघट खोले अपनी अदाओं पे सबको फंसा गया अपनी अदाओं पे सबको फंसा गया मको सावरा ओ मको सावरा ओ मको सावरा सलोना पसंद आ गया 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 ओ पसंद आ गया मेरे मन को भा गया पसंद आ गया मेरे मन को भा गया मको सावरा ओ मको सावरा ओ मको सावरा सलोना पसंद आ गया ओ मको सावरा सलोना पसंद आ गया मको सावरा सलोना पसंद आ गया मको सावरा सलोना पसंद आ गया उन्मत्त हो
के सभी ऋषियों ने, शौनकादिक ऋषियों ने भगवान का भजन किया, भगवान को स्मरण किया, भगवान की लीला कथा गुणानुवाद का चिंतन किया, और यह सब शाश्वत स्थापित हो गया कि भगवान कृष्ण ही श्रीमद् भागवत है। और श्रवण करके दिव्य भाव में बोले यह कथा कैसे होनी चाहिए, ये बता दीजिए मुझे, यह कथा श्रवण करनी है। तो कहा अब संक्षिप्त में चलेंगे कथा के नियम आदि के विषय में। कहा देखो, सबसे पहले जो कथा के लिए 5 चीज होनी आवश्यक है, वो है जो व्यवहारिक चीज है और बहुत ही गंभीर चीज है, वो है सबसे पहले कथा के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए। और बताइए इससे उत्तम स्थान आपको कहां मिलेगा? क्योंकि कथा श्रवण के लिए, किसी भी पुण्य कर्म के लिए आप जानते हैं नदी का किनारा सबसे दिव्य होता है। गौशाला, नदी का किनारा, शिवालय, ये सब दिव्य माना जाता है। पर्वत, तो नदी का किनारा तो एक संयोग तो हो ही गया। तो बोले ये कथा का स्थान जो होना चाहिए बहुत उत्तम होना चाहिए, बहुत ही शांत, जहां बिल्कुल शांति हो, क्योंकि कथा में शांति की बहुत ही जरूरत है। और ये बातें क्यों पूछ रहे हैं पता है? क्योंकि सूत जी महाराज ने कहा कि यही कथा शौनकादिक ऋषि से कह रहे हैं, यही कथा शरद कुमार भाइयों ने नारद जी को सुनाया था। प्रथम वक्ता शरद कुमार, और नारद जी श्रोता बने, आश्चर्यचकित हो गए, हंसने लगे। बोले महाराज मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं, तो शास्त्र भी कहता है कि वक्ता और श्रोता दोनों का गुण समान होना चाहिए। मतलब है जब कोई दवा हम लोग खाते हैं, समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि बीमार ज्यादा लोग रहते हैं ना सबके परिवार में। उटपटांग खाएंगे तो यही तो होगा, उटपटांग मत खाइए, सही चीज खाइए, गलत चीज मत खाइए। इस कथा के बाद हमको तो लगता है 99% लोग शाकाहारी हो ही जाएंगे। मैं भी समझ रहा हूं बोलने से पहले कि होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बोल। तो इसीलिए बीमारी की बात जल्दी समझ में आएगी। नहीं छोड़ेंगे तो हमारा क्या, गलत खाएंगे नहीं तो गलत होगा नहीं आपके साथ, सही खाएंगे तो सही होगा। दूसरे को सताएंगे तो, हम तो नहीं कहते, लेकिन दुख तो सबको प्राप्त हो रहा है। इसीलिए ये बातें क्यों कह रहे हैं? ये बातें कह रहे हैं कि जिस औषधि में आयुर्वेद का, आजकल का तो जो एलोपैथ है, एलोपैथिक मेडिसिन जो हम लोग अभी खाते हैं, अंग्रेजी दवाई, वो सब कहीं और की सभ्यता के द्वारा आया है। हमारे यहाँ का सनातन सभ्यता में क्या है? आयुर्वेद शास्त्र है। आयुर्वेद में क्या होता था? जिस वस्तु का गुण शीत है, ठंडा है, उसके साथ किसी औषधि का जोग भी, यानी मिलाया भी जो जाता है, वह भी शीत वस्तु ही मिलाया जाता है। जिसका गुण गर्म है उसके साथ ठंडी चीज नहीं मिलाई जाएगी, जिसका गुण ठंडा है उसके साथ ठंडा ही पड़ेगा, जिसका गुण गर्म है उसके साथ गर्म दी जाएगी। ठीक उसी तरह वक्ता और श्रोता दोनों का गुण समान होना चाहिए। वक्ता बैरागी है तो श्रोता भी बैरागी होना चाहिए। और वक्ता खूब रजोगुणी प्रवृत्ति का है तो श्रोता भी रजोगुणी प्रवृत्ति का होना चाहिए। और तामस, वैसे तो विधान ही नहीं है रजोगुणी और तमोगुणी के लिए, ये कथा तो सतोगुण संपन्न है। लेकिन मतलब है कि वक्ता का स्वभाव और श्रोता का स्वभाव विपरीत नहीं होना चाहिए, नहीं तो कथा में रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। उसको समझाने के लिए इस प्रकार समझाते हैं। सबसे पहले कथा के लिए क्या होना चाहिए? कथा के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें स्थान से ही आती हैं। मैं जानता हूं समय हो चुका है। तो कथा के लिए स्थान है, क्योंकि स्थान, संक्षिप्त में कह दें, स्थान ऐसी चीज है, समय नहीं रहता तो थोड़ा विस्तार करते हैं। स्थान ऐसी चीज है कि स्थान के कारण ही एक बार लखन लाल जी को राम जी को मारने की इच्छा हो गई थी वनवास के क्रम में। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। राम जी समझ गए, राम जी ने कहा लखन, हाँ भैया, बोले यहाँ का मिट्टी ले लो, पोटली में बांध कर ले लिया। वहां पर 2 भाई राक्षस रहता था, और एक ही
लड़की से, कन्या से विवाह करने के लिए दोनों भाई आपस में युद्ध कर रहा था, और युद्ध करते करते दोनों मर गया। दोनों में से किसी को वह प्राप्त नहीं हुआ। तो वह स्थान भी कर्म के द्वारा सिद्ध होता है, ये बात भूल जाइए। यही बात कहते हैं हम, जो बार बार विरोध करते हैं कथा के माध्यम से, कि खास करके मंदिर को नगुना से मुक्त करवा दीजिए आप लोग। सभी ब्राह्मण देवता से भी ये प्रार्थना है, मंदिर मंडली को कम से कम नगुना से मुक्त करवाइए, ये संघर्ष कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जिस कार्य से आप जगह को सिद्ध करेंगे वही काम वहां होगा, अच्छा काम नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण की उस कथा को जोड़िए यहाँ। दो भाई एक स्त्री के चक्कर में मरा, तो लखन लाल जी जैसे भातृ भक्त को भी इच्छा होगी कि राम जी का वध कर दे, और राम जी तो ईश्वर है, उनके मन में भी हुई, और राम जी जान गए कि लखन लाल जी के मन में भी हुआ होगा, इसीलिए कहा मिट्टी रख लो। तात्पर्य है, हम जिस स्थान पर जैसा कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो वहां पर रहने वाले लोग सुखी होंगे, क्योंकि वहां बार बार सत्कर्म होगा, सत्कर्म करने की इच्छा होगी, और सत्कर्म के प्रभाव से देख रहे हैं टिक टिक भी हो रहा है ना, छिपकली का आवाज सुना आपने? लोग इसे ज्यादा सत्य मानते हैं, इसलिए तो तात्पर्य है, बिल्कुल इसे सत्य मानिए। जो भी चीज हम करेंगे, जहां पर जिस घर में कभी हिंसा हुई है, कभी वहां क्रूरता हुई है, वहां दूसरा आदमी भी घर कोई बेचकर चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति भी आएगा, वो सुखपूर्वक नहीं रहेगा, वहां वही कार्य होगा। ये होता है। इसीलिए अपने स्थान को, अपने जमीन को जहां रहते हैं, वहां सत्कर्म के द्वारा उसे सिद्ध कीजिए, और जब भगवान के भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा प्रभाव से वह जमीन भू शुद्धि होगी, भू सिद्धि होगी, शुद्धि और सिद्धि दोनों होगी, तो आपको उस जमीन पर रह करके कभी क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सदैव सुखी सुख होगा, क्योंकि वो उसी से सिद्ध है, शांति से सिद्ध है, आनंद से सिद्ध है, सुख से सिद्ध है, इसीलिए सुख ही प्राप्त होगा। इसीलिए कहा कथा के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए, ताकि कथा में बैठे श्रोताओं का मन कहीं से कहीं ना पहुंच जाए, कुछ करने के लिए खुरापात करने का मन ना हो जाए। और अब कहीं सब तो ठीक है, चलो सबका होगा, श्रोता का होगा तो ठीक है, और कहीं वक्ता का मन ही खुरापात करने का हो गया, तब क्या होगा? तो इसीलिए कहा कथा के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए। फिर कहा कथा के लिए भागवत का ज्ञान जिसके पास हो, भागवत क्या वस्तु है, उसका सिद्धांत क्या है, जिस वक्ता के पास ज्ञान हो, और श्रोता भी उस ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा से अगर कथा श्रवण करे, ये दो चीज होना आवश्यक है। पहला स्थान, दूसरा भागवत का ज्ञान, और तीसरा कहा भागवत का ध्यान। भागवत के प्रति, कथा के प्रति, सत्संग के प्रति ध्यान होना चाहिए, एकाग्र। कहते हैं ना, चित्त की स्थिति एकाग्र होती है, कल कहा था, सब जरूरत पड़ेगा, इसीलिए कहा था एकाग्र होना चाहिए। केवल वक्ता की बात श्रोता सुने, और श्रोता के मन में अगर कोई जिज्ञासा हो तो वो वक्ता सुने, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। फिर कहा पांचवी बात है भागवत का, भागवत के लिए आपके कान आपके पास हो, तब भी आप कथा, जैसे कहा ना, एक वृत्रासुर ने कहा था ना कि जब इंद्र उसे मारने आए तो, कि महाराज मुझे एक ही कान में या सहस्त्र कान की शक्ति हो जाए, 10,000 कानों की शक्ति हो जाए, जिससे कि एक ही समय में मैं केवल भगवान आपकी कथा अलग अलग संतों से, ऋषियों से सुना करूं। तो कान ऐसी होना चाहिए, एकदम तीव्र, छोटी सी बात भी चूक ना जाए कथा का, महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए कथा का, ऐसा कान होना चाहिए। तो बोले ऐसा तो नारद जी के अंदर चंचलता है, सब जानते हैं, आज यहाँ 2 मिनट में यहाँ, 2 मिनट में यहाँ, और सनत कुमार जी तो परम वितरागी हैं, एक जगह बैठकर। तो वक्ता स्थिर है और श्रोता चंचल है, तो कथा कैसे बनेगा? कथा में स्वाद ही नहीं बनेगा। ये कथा कैसे हो पाया, क्यों हो पाया? इस कथा को सुनाइए। इस कथा को सुनाने के लिए सीधे कहते हैं कि आपको हम ले चलते हैं नारद जी को। यह कथा कब नारद जी ने सुना और उन्हें क्यों सुनाया गया, और सीधे कथा हम लोग नारद जी के प्रसंग पर ले चलेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि अब सीधे यहाँ से आरती की ओर चलें, जो कि है भी, हम जानते हैं यहाँ
हमारी तो आप जानते हैं भारत में तो 5-6 घंटे कथा होती है, तब भी जाकर के भागम भाग लगा रहता है। तो 2 घंटा में तो जानते हैं कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी जितना ही कहेंगे आनंद लेंगे, पूरे अंदर तक जाएंगे। जैसे नदी में जाते हैं, समुद्र में तो लोग नमकीन पानी लगता है तो मजा नहीं आता है। जब मीठे पानी वाले नदी में आप जाते हैं और गर्मी बहुत हो तो क्या इच्छा रहता है कि पानी में डूब कर बैठे, इच्छा रहती है ना। तो ऐसे ही शीतलता, ये कथा जो है वो शीतलता शांति ही तो देती है। मानो जितना ही जाओ लेकिन अंदर में जा करके बैठो, अंदर में गोता लगाओ, सराबोर हो जाओ। उसी भाव से हम लोग 2 दिन बीते हैं, 5 दिन और है, आनंद पूरा लेंगे। जहां जहां भी जाएंगे वहां पर उस कथा में। आइए अब सीधे आरती की ओर चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, आरती में आप सभी भक्त सादर सप्रेम आमंत्रित हैं। ये नहीं कि आरती यज्ञ केवल हमारे भ्राताश्री का ही है, आप सब का ही है। तो आप सब बारी बारी से आएंगे और बस जल्दी जल्दी में 2 बार घुमा करके और बस फिर दूसरे को, अपने पीछे वाले को पकड़ा देंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे, सबको जिससे भाग मिल सके। तो बारी बारी से आप लोग आते रहेंगे। भागवत चरित अमृत पी जय, आरती सब मिलके की जय। भागवत चरित अमृत पी जय, आरती सब मिलके की जय। भागवत चरित अमृत पी जय, आरती सब मिलके की जय। चरित अमृत की जय, आरती सब मिलके की जय हो। याद जब चरितन को आवे, याद जब चरितन को आवे, याद जब चरितन को आवे,
कृष्ण को, कृष्ण को, कृष्ण को कीर्तन नित कीजय, आरती सब मिलके कीजय, भागवत चरित अमृत पीजय, आरती सब मिलके कीजय। हिये पे चढ़े भक्त को रंग, हिये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले भक्तन को नित सत्संग, मिले भक्तन को नित सत्संग, काज सब करे कृष्ण हित अंग, काज सब करे कृष्ण हित अंग, वृथा नर जय हो, वृथा नर जय हो, वृथा नर जीवन नहीं जीवे, आरती सब मिलके कीजय, भागवत चरित अमृत पीजय, आरती सब मिलके कीजय। प्रेम और लय से सब गाओ, 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 पार भव सागर हुए जाओ, पार भव सागर हुए जाओ, परम पद रज प्रभु की पाओ, परम पद रज प्रभु की पाओ, आरती जय हो, आरती जय हो, आरती मिली भक्त वृंद की जय, भागवत चरित अमृत की जय, भागवत चरित अमृत की जय, आरती सब मिलके की जय, भागवत चरित अमृत की जय, आरती सब मिलके की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, जाके तरस परस यज्ञना से, महिमा वेद पुराण बखानी हो, महिमा वेद पुराण बखानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी हो, फूलन की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, गंगा महारानी नमो नमो, जमुना महारानी नमो नमो, भक्ति महारानी नमो नमो, श्री राधा रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, सरयू महारानी नमो नमो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनो हरिः, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकृत्य पुष्पै देवाभिवन्दनम्।
आइए, जब तक आप लोग आरती लेते हैं तब तक 2 बार भगवान नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी महाराज की जय, श्री उद्धव जी महाराज की जय, श्री विदुर जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा माधव लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी की जय, श्री गंगा महारानी की जय, श्री जमुना पटरानी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आयोजन करने वाले की जय, श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, आयोजन करने वाले की जय, उनके माता पिता की जय, उनके बाल गोपाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
दुर्गति नासे सुगति करे, दुर्गति नासे सुगति करे, सकल व्याधि मिट जाए। श्री भगवत चरणों तक को पान करो सिर नाय, सियावत रामचंद्र की जय। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की, पाओ सो भोग लगा, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री